ग्राउंड रियलिटी की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट के साथ। आपको बता दें, बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सभी 11 दोषियों को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। गुजरात में 2022 दंगों के दौरान बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर धर्म की महिलाएं सम्मान की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के माफी के आदेश को रद्द किया। बिल्किस बानो के दोषियों को 2 हफ्तों में सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोषियों के पक्ष में गुजरात सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों की रिहाई को मंजूरी देने वाले गुजरात सरकार के फैसले को फिलहाल पलट दिया है। बिल्किस बानो और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान दरिंदगी हुई थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जब उनको समय से पहले रिहा कर दिया गया था। रामे मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रामे, तो एक बड़ा फैसला देखा जाए तो आज का सबसे अहम फैसला सामने आया है, जिसमें न्याय की उम्मीद कर रही थी बिल्किस बानो और उनके परिवार के लोग। आज उनको न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो गुजरात सरकार ने फैसला लिया था वो पलट दिया है। लेकिन कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं? बिल्कुल, आज का दिन बहुत बड़ी जीत है बिल्किस बानो के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की जीत पे आज मोहर लगाया और गुजरात सरकार को रवैये पे जिस तरीके से इन कैदियों को, इन 11 लोगों को इनको सजा इनकी हटाई गई थी, इनकी बर्खास्त करी गई थी, उस पे बहुत बड़ा एक अपना रिमार्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गुजरात सरकार थी, गुजरात सरकार कभी एंटाइटल्ड ही नहीं थी रेमिशन को पास करने के लिए। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार इसको करने के लिए थी। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के पास, महाराष्ट्र में ये मुकदमा चला, महाराष्ट्र के कोर्ट ने इस पे सजा सुनाई, तो गुजरात सरकार इस पे फैसला कैसे सुना सकती थी? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी जजमेंट का भी हवाला देते हुए कहा कि हमारी पुरानी जजमेंट को ये इन 11 में से एक कन्विक्ट ने फ्रॉड के संग ऑब्टेन किया। हमारे संग महाराष्ट्र हाईकोर्ट का, बंबई हाईकोर्ट का एक ऑर्डर छुपाया गया, जिसकी वजह से हमें गलत फैसला देना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है बिल्किस बानो के लिए। 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को बोला है। उन्होंने कहा है कि हम किसी के साथ भी गलत नहीं होने देंगे। और बिल्किस बानो का केस को बोलते हुए गुजरात सरकार को यह भी कहा कि गुजरात सरकार ने बहुत ही लाइटली, इन अ वेरी लाइट मैनर इन लोगों को रिलीज किया था। तो ये रिमार्क अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्देश है। अब जहां तक कि लगता है, अब ये महाराष्ट्र सरकार के पास दोबारा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार इस पॉलिसी पे रेमिशन के इन 11 लोगों की क्या होता है करेगी। पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉश कर दिया, इस गुजरात सरकार के ऑर्डर को, और उनको 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को बोला गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करामे इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा फैसला आया है और इस बड़े फैसले पर प्रतिक्रियाएं भी फिलहाल आनी शुरू हो गई हैं। क्या कुछ कहना है वृंदा ग्रोवर, जो कि लॉयर हैं, और बृंदा अडीगे, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी? आइए सुनते हैं। Both the honorable judges, Justice Nagaratna and Justice Bhuiya, they have very categorically stated what is the legal analysis and reason for setting aside, quashing the remission orders. Therefore, the court has said that given all this, the manner in which the remission orders were passed by the state of Gujarat, which had no power to do so, and the state of Gujarat should have actually gone in review and said this order is wrong, it's contrary to the law, it's contrary to the judgments of the court. But they acted in a manner by granting, and they said a few things about, I'm yet to read the judgment, it has yet to be made available. They also said that the arbitrariness with which the discretion was exercised and the usurpation of power by the state of Gujarat, for all these and more reasons, rule of law must prevail. The court will uphold the rule of law, and therefore all the convicts have been directed to go back to prison within a fortnight. I want to ask you, is this truly today justice for Bilkis Bano? Absolutely. This is justice. Justice Nagaratna pronouncing this judgment, not only courageous, landmark, progressive, but this is something that every citizen of this nation
not only respects but is happy that constitutional guarantees have been upheld. Now, why do we say constitutional guarantees? The Constitution guarantees us justice and liberty. The Gujarat government went beyond all of this, violated the government's rules and guidelines itself, almost impunity on the part of the Gujarat government, because the laws are made by a government, and if a government cannot uphold these laws, then who else is going to uphold it? What was also very clearly mentioned is the Gujarat government has the right for remissions, but it cannot go beyond the mandate of the law. It cannot violate the law itself. And in this particular case, there are 11 rapists and murderers, and the guidelines are clear. You do not give remission to these people. No court can give it. And that is what the Supreme Court has upheld today.